हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबको बहुत कन्फ्यूज़न है कि जो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट है वो सीईटी दिल्ली पॉलिटेक्निक के अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उनके सिलेबस क्या होंगे। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेज आए हैं, कमेंट आया हुआ है कि सर लेटरल एंट्री का सिलेबस क्या होगा और इसमें कौन से स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला बात कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि आप 10+12 किए हों और वो भी PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। जो स्टूडेंट +2 किए हैं वो एलिजिबल हैं लेटरल एंट्री के फॉर्म भरने के लिए, यानी आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका एग्ज़ाम निकलता है तो। दूसरी बात, दूसरा क्वालिफिकेशंस क्या है कि जो स्टूडेंट ITI किए हुए हैं, यानी ITI भी डिफरेंट ट्रेड में होता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फीटर और भी बहुत सारे, प्लम्बिंग, IC इंजन, RAC, बहुत सारे सेगमेंट्स में होते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री CET के लिए। यानी आपको क्वालिफ़िकेशंस क्या होना चाहिए, +2 PCM से, और दूसरा ITI अगर आपने किया है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहला कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब इसमें सिलेबस क्या पूछा जाएगा और आप कैसे तैयारी करें। जैसे आप सबको पता है कि मॉड्यूलेशन CET के लिए फेमस है। हमारे काफ़ी बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं इससे पहले, पिछले साल, और इससे पहले भी सिलेक्टेड हुए हैं। जो रिकॉर्डिंग ट्रैक है जो हम लोग का काफ़ी बेहतर है, और आप देख सकते हैं जितने भी टॉपर्स हमारे निकले हैं ऑलमोस्ट यहीं से निकलते हैं। पिछले साल आप देख लें जितने भी टॉप कॉलेज हैं उसमें सारे बच्चे हमारे एडमिशन्स लिए हुए हैं। तो हम लोग दोनों का प्रिपरेशन कराते हैं, CET पॉलिटेक्निक जो फ्रेश एडमिशन्स के लिए और लेटरल एंट्री दोनों के लिए हमारे पास बैचेस चलते हैं। अब दूसरा कन्फ्यूज़न है कि आप सिलेबस को समझ लें कि आपको आखिर पूछा क्या जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है एग्ज़ाम से पहले जो आपका यहाँ मेंशन किया गया है वो सारी चीज़ें देखेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या होगा और सिलेबस क्या होगा जब आप एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए कुछ बेसिक कंडीशंस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। सभी का इक्वल वेटेज होगा। दूसरा कंडीशंस है सभी सेक्शन से 20 क्वेश्चन होंगे और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक आपको सही सेलेक्ट करना होता है। 20-20 क्वेश्चन सभी से आएंगे सेक्शन से। थर्ड कंडीशन, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच एग्जाम्स आर 120, यानी 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा। कैसे होगा, ABC में सभी कैटेगरीज में 20-20 क्वेश्चन अगर पूछता है तो टोटल 60 क्वेश्चन हो जाता है, यानी 60 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 2 मार्क्स है, तो टोटल कितना हो गया, 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा। टाइम लिमिट कितना है, 90 मिनट है। 60 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स है, यानी टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। वो एक क्वेश्चन पे आपको 1.5 मतलब 1.5 मिनट आपको समय मिलेगा। आपको 1.5 मिनट का ही समय मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, रीजनिंग पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड। तो आप अपने से अगर प्रिपरेशन करना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें, तो वहाँ पे आपके लिए ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो सकता है, आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए हमारे बैचेस चालू हो चुके हैं, आप एडमिशन ले लें। अगर आप दिल्ली टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो हमारे गाइडेंस में आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी कम कॉस्ट पे हमारा बैचेस चल रहा है, न्यू बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, आप उसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप क्वेश्चन कोई भी आंसर सेलेक्ट करके आ जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेलेक्टेड वही होगा जो सही से ऑप्शंस को सेलेक्ट करके आएगा। अब सेक्शन A, सेक्शन B का सिलेबस देख लेते हैं। जैसे सेक्शन A यहाँ पे 20 क्वेश्चन होगा, इसका वेटेज 40 मार्क्स। सिमिलरली B का भी वही है, 40 मार्क्स, एंड सेक्शन C 40 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन आपके 60 होंगे, 120 मार्क का होगा, और टाइम ड्यूरेशन आपका टोटल 90 मिनट। इन बातों को खास करके ध्यान रखना, टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। सेक्शन A में जो चीज़ें पूछा जाएगा आपसे वो यहाँ पे जनरल नॉलेज के नाम से मेंशन किया गया है, लेकिन इसमें 3 सेगमेंट है। सेक्शन A में भी 3 सेगमेंट्स है। एक आपका जनरल नॉलेज का सेगमेंट है, दूसरा आपका रीजनिंग का सेगमेंट है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लॉजिकल रीजनिंग,
और थर्ड आपका मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स है, ये आपको पढ़ना है। यानी यहाँ पे अगर देखें सेक्शन ए में तो 20 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और 20 क्वेश्चन में अगर आप बात करें तो 3 सेक्शन है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। सभी से ऑलमोस्ट मान लीजिए 6 क्वेश्चन आएंगे, किसी से 7 और किसी से 6 सवाल आएगा। मतलब आप देखें कि सिर्फ 20 क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, और आपने इससे पहले ना कभी रीजनिंग पढ़ा है, ना सही तरीके से आपने कभी एप्टीट्यूड पढ़ा है, और ना ही आपने जनरल नॉलेज पढ़ा है। यानी सेक्शन ए में किसी भी क्वेश्चंस का आपका आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो इसी के पैटर्न के अनुसार प्रिपरेशंस कराते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितने भी इस पे क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे प्रैक्टिस करा देते हैं, ताकि कहीं भी आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन्स ना हो। आप आसानी से इन सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं हमारे बैचेज़ में। अगर आप अपने से पढ़ने जाएं तो आप किसी सेगमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ सकते, एक ही सेगमेंट में उलझ के रह जाएंगे। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसीलिए हमारे अनुसार आप चले, बैचेज़ में एडमिशन आप ले ले। सेक्शन बी कम्युनिकेशन इंग्लिश है। कम्युनिकेशन इंग्लिश यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी एक 2 सेगमेंट में बटा हुआ है इंग्लिश, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है। यहाँ पे यानी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, और एक बेसिक जो कम्युनिकेशंस होता है उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से भी आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश को उतने सीरियस लेके कभी नहीं पढ़ते हैं, तो इसके क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएंगे। जो हमारे फैकल्टीज़ हैं उनको आइडिया है, क्योंकि वो हर साल सिलेक्शन दिला रहे हैं। तो आप यहाँ पे हमारे बैचेज चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट आपके पास बहुत कम है, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाएँ, क्वेश्चन के लेवल को समझ पाएँ। सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी में आप बात करें तो यहाँ साइंस और बेसिक मैथमेटिक्स है। साइंस भी आपका पढ़ना है और बेसिक मैथमेटिक्स है, और ये किस लेवल का होगा? 10th लेवल का होगा। अभी फ़िलहाल आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें साइंस और मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो सब्जेक्टिव अप्रोच से पढ़ा है आपने। ऑब्जेक्टिव किस तरह से क्वेश्चन आएंगे वो आपको आइडिया नहीं है, कहाँ से किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होगा। जैसे सिंपली साइंस की अगर बात कर लें तो यहाँ पे 3 सेगमेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो सेगमेंट है। तो इन सब को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप स्कोर कर सकते हैं। और ये सेक्शन सी स्कोरिंग पार्ट है, जितना ज़्यादा आप इसमें स्कोर करेंगे उतना बेहतर आपका रैंक आएगा। सेक्शन ए और सेक्शन सी से ही रिज़ल्ट आपका होगा, बाकी सेक्शन बी से वो आपके IQ लेवल पे डिपेंड करता है। जो कम्युनिकेशन इंग्लिश है, आपका इंग्लिश पहले से कितना स्ट्रॉन्ग है। बाकी सेक्शन ए और सेक्शन सी के बेसिस पे ही सिलेक्शन होना है, रैंक इम्प्रूवमेंट होना है इसी के बेसिस पे। बेसिक मैथमेटिक्स का आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे एक जो पैटर्न मेंशन किया गया है लेटरल एंट्री में, उसी पैटर्न के अनुसार हमारे बैचेस रन कर रहे हैं। आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा क्लासेस ले सकते हैं। जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? आप यहाँ पे प्ले स्टोर में जाके मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का ऐप है उसे डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे दिल्ली पॉलिटेक्निक CET के नाम से बैचेज आपको मिलेगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहाँ पे आपको बैचेस दिखेगा, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रेगुलर अपडेट के लिए। यहाँ पे दिल्ली पॉलिटेक्निक CET 2023 जैसे टेलीग्राम में सर्च करेंगे ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। वहाँ रेगुलर अपडेट के लिए नोट्स होगा, शेड्यूल होगा, कोई प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, क्वेश्चन सीरीज डाला जा रहा है, वहाँ पे आप रेगुलर अपडेट ले सकते हैं। फिर फर्दर अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, दिल्ली पॉलिटेक्निक CET 2023 के नाम से इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगे इसी मीडियम से आपको मिलेगा। और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ऐप हमारा डाउनलोड करके मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट और वहाँ से बैचेज आपको मिलेंगे दिल्ली पॉलिटेक्निक CET के लिए, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी वजह से दिक्कत आ रहा है फॉर्म भरने में या बैच ज्वाइन करने में, ऐप डाउनलोड करने में, तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट भी है मेंशन है और कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है 9015781999।
आप इस पे कांटेक्ट करके जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे आप रिजॉल्व करा सकते हैं। तो देर ना हो जाए आपसे, जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना है, टाइम ज़्यादा है, ऐसा ना हो कि लास्ट 10 दिन 15 दिन में आप सोचें कि अब मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए था, तो वहाँ पे अफसोस ना हो। इसलिए बड़ी कम प्राइस में हम लोग बैचेस रन कर रहे हैं। आप हमारे बैचेस ऑनलाइन ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऑनलाइन का एक अपना एडवांटेज है, वहाँ पे आप अपने घर पे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। जितने प्रैक्टिस सेशन है सारे अपलोड हो जाएंगे, वहाँ पे आप कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे यूट्यूब पे लाइव सेशन और यूट्यूब पे हमारे लाइव सेशंस भी जा रहा है। वहाँ पे मॉड्यूलेशन CET के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो डेली लाइव प्रैक्टिस कराया जा रहा है, सेशन जा रहा है हमारा, साइंस का मैथ का जाने वाला है, तो उस सेशन को भी अटेंड करें। आपको हर जगह से एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी और कन्फ्यूजन्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेहतर होगा कि आप कॉल कर लें ताकि हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।